दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फैनी बर्ने के बारे में, जो कि मेजर नॉवेलिस्ट ऑफ रोमांटिक एज हैं। जो दो या तीन इम्पॉर्टेंट रोमांटिक एज के नॉवेलिस्ट हैं, उनमें फैनी बर्ने का नाम आता है। इनका दूसरा और तीसरा, यहाँ तीन इनके नाम जो हैं वो चलते हैं। सेकंड, हर नेम इज़ फ्रांसिस बर्ने। शी वॉज बोर्न ऑन 13th June 1752 at Norfolk, England, and she died on 6th January 1840. She is also known as Fanny Burney and later Madame Adderblay। ठीक है, तो ये तीन उनके नाम हो गए। शी वॉज एन इंग्लिश सटायरिकल नॉवेलिस्ट, डायरिस्ट एंड प्ले राइटर। तो डायरी भी उन्होंने लिखी है, नॉवेलिस्ट भी हैं और प्ले राइटर भी हैं। अब उनका जो है पहला इम्पॉर्टेंट वर्क हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ हर फर्स्ट नॉवल, एक्चुअली द फर्स्ट ऑफ हर 4 नॉवेल्स। ठीक है, तो उनके 4 नॉवल है, उसमें पहला है एवेलिना। 1778 का ये नॉवल है। इट हैड द बेस्ट सक्सेस एंड रिमेन्स बेस्ट रिगार्डेड। मोस्ट ऑफ हर प्लेज वर नॉट परफॉर्म्ड इन हर लाइफ टाइम। ठीक है, शी रोट अ मेमोयर ऑफ हर फादर 1832 and many letters and journals that have been gradually published since 1889। तो मैंने लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में वो सब लिस्ट दे दी है, तो आप उनको भी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं अगर हमारे लिए ज़रूरत है तो। बाकी एवेलिना उनका फर्स्ट नॉवल है और सक्सेसफुल नॉवल है, और इसका नाम है। एवेलिना में क्या है वो देखते हैं। एवेलिना या और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी एंटरेंस इनटू द वर्ल्ड, ये उस नॉवल का दूसरा नाम है। इज़ अ नॉवल रिटन बाय इंग्लिश ऑथर फैनी बर्ने एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1778। ऑल्दो पब्लिश्ड एनोनिमसली, मतलब कि बिना किसी नाम के वो पहले पब्लिश हुआ था। इट्स ऑथरशिप वॉज रिवील्ड बाय द पोएट जॉर्ज हर्ट्सफोर्ड। बाद में क्या हुआ, जो पोएट जॉर्ज हर्ट्सफोर्ड थे ना, इन्होंने उसको दोबारा फिर से जो इनके नाम के साथ, मतलब ये मैडम के नाम के साथ जो है, फिर से उसको पब्लिश किया इन व्हाट बर्ने कॉल्ड अ वाइल्ड पोएम। और उनके हिसाब से वो, उन्होंने बर्ने को नाम भी दिया वाइल्ड पोएम का, एक मतलब ऐसा टैग जो बोलना चाहिए दिया। ठीक है, तो एवेलिना की ये स्टोरी है। आगे और देखते हैं। फिर अगला जो उनका नॉवेल है वो सेसिलिया है। ठीक है, तो इट इज़, इसका भी सब टाइटल है मेमोइर्स ऑफ एन एरेस। is the second novel by English author Francis Burney, set in 1779 and published in 1782। ठीक है, इसमें क्या था, द नॉवल अबाउट द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ यंग अपर क्लास वुमेन हु, मतलब ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन का मतलब है कि प्रॉब्लम्स जो आती हैं, डिफिकल्टीज आती है वो, यहाँ पर वुमेन की बात हो रही है उनकी ज़िंदगी में, अपर क्लास की वुमेन की ज़िंदगी में। हु मस्ट नेगोशिएट लंडन सोसाइटी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हु फॉल्स इन लव विद द सोशल सुपीरियर बिलोंग्स टू द जेनर ऑफ द नॉवल ऑफ मैनर्स। तो नॉवल ऑफ मैनर से ये मतलब सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड या कल्चर और जो कस्टम्स उससे रिलेटेड जो नॉवल होते हैं उनको नॉवल ऑफ मैनर्स बोलते हैं। तो उस जेनर का ये नॉवल है। अब पेनोरेमिक नॉवल ऑफ 18th century लंदन। पेनोरेमिक का मतलब है परिदृश्यात्मक, जिसको हम बोलते हैं कि काफ़ी चीज़ें एक बार में हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम ऊपर से अगर अपना व्यू देखते हैं शहर का, तो शहर भी देख रहे हैं, पहाड़ भी देख रहे हैं, पेड़ पौधे सब दिख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को ये नॉवल में वो उन्होंने लिया है। ठीक है, 18th century लंदन का ये पेनोरामिक नॉवल है। फिर है कैमिला। ये थर्ड उनका वर्क है, कैमिला, सबटाइटल अ पिक्चर ऑफ यूथ। ठीक है, तो ये तीन जो नॉवल उनके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस कैमिला इट इज़ आवर नॉवल। कैमिला डील्स विद द मैट्रिमोनियल कंसर्न्स ऑफ द ग्रुप ऑफ यंग पीपल। ठीक है, इसमें और क्या है, कैमिला टायरोल्ड एंड हर सिस्टर्स, तो ये नाम होगा उनका। एंड द स्वीट टेम्पर्ड लिविनिया, द डिफॉर्म्ड एंड एक्सट्रीमली काइंड। फिर है यूजेनिया एंड देयर कजन द ब्यूटीफुल इंडियाना लिनमेयर, एंड इन पर्टिकुलर विद द लव अफेयर बिटवीन द कैमिला herself and her eligible suitor Edgar Medlibert, and they have many hardships however caused by misunderstandings and mistakes in the path of true love। तो ये सब इसमें पूरा जो बोलना चाहिए इस नॉवल में है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ निकल के आती है कि जैन ऑस्टिन के जो भी नॉवल है ना, उसमें आप देखेंगे कि रिफर टू कैमिला, तो कैमिला का नाम आया है उनके नॉवल में। एंड अदर नॉवेल्स इन हर नॉवल। तो जैन ऑस्टिन ये एक लिटरेरी
जो बोलना चाहिए एक थ्योरी में हम लोग इसको जान सकते हैं कि जैन ऑस्टन के नॉवल में हम कैमिला का नाम देखते हैं, कि जैसे दो कैरेक्टर बात कर रहे हैं कि भाई आप कौन से नॉवल पढ़ रहे हैं, तो वो बोलती है कि हम कैमिला पढ़ रहे हैं, तो हु रोट द कैमिला, शी इज टेकिंग द नेम ऑफ द पर्टिकुलर नॉवल। तो ऐसा एक जो बोलना चाहिए जैन ऑस्टन के नॉवल में हमको देखने को मिलता है कैमिला का नाम। फिर है आखिरी जो नॉवल है चौथे नंबर का, ये है द वंडरर। तो द वंडरर और फीमेल डिफिकल्टीज इन फ्रांसिस बर्नेस लास्ट नॉवल, ठीक है, उसका दूसरा नाम है फीमेल डिफिकल्टीज। इट इज पब्लिश्ड इन 1814 एंड इट इज़ अ हिस्टोरिकल नॉवल विथ गोथिक ओवरटोन्स। गोथिक क्या है वो आप, मेरे एक और वीडियो है गोथिक नॉवल का, उसको आप देख सकते हो, उसमें आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। सेट ड्यूरिंग इन 1790s, टेल द स्टोरी ऑफ अ मिस्ट्रीज वुमेन हु अटेम्प्ट्स टू सपोर्ट हर सेल्फ वाइल हाइडिंग हर आइडेंटिटी, ठीक है। तो दिस इज द नॉवल रिलेटेड टू द पर्टिकुलर पिक्चर, and the novel focuses on the difficulties faced by women as they strive for economic and social independence, ठीक है। तो आई थिंक द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये नॉवल तो हमने देख लिया, ये पूरा लिस्ट है। नॉन फिक्शन आप देख सकते हैं, उनके कुछ दो वर्क और थे, ब्रीफ रिफ्लेक्शंस रिलेटिव टू द फ्रेंच एमिग्रेंट्स क्लर्गी और मेमोइड्स ऑफ डॉक्टर बर्ने। फिर ये प्लेज हैं उनके कुछ, यहाँ पर 5 नेम दिए हुए हैं, और जर्नल्स है 2 उनके और। तो इसको हम लोग एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ सकते हैं। बाकी इनके 4 ये जो नॉवल हैं, ये दीज ऑल नॉवल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर NTA नेट एंड सेट एग्ज़ाम एंड any PGT TGT if you have the particular writer name in your syllabus, so you can do study. Okay, thank you.